आज हम पढ़ेंगे सेल। क्या चीज? सेल। व्हाट इज सेल? सेल इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? सेल सेल क्या है? क्या है? अगर हम बात करते हैं तो सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई है। अगर हम इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो What is a cell? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। लाइफ की फंक्शनल यूनिट है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी तो 1999 में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल। टाइगर बोलते हैं। इसकी खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। राहुल। रॉबर्ट हुक ने करी थी इसकी खोज। अगर हम सेल की बात करते हैं, जैसे जो हमारे शरीर का अंग होता है तो वो बहुत सारी सेलों से, सेल ऐसे नहीं दिखती, सेल माइक्रोस्कोप से देखने से बहुत छोटी कट जाती रहती है। जो दो प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय और एक बहुकोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय होती है। एक कोशिकीय सेल यूनिसेलुलर और मल्टीपल सेलुलर। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, दो प्रकार की सेलें रहती हैं। तो जो मामा देखो जी क्या कर रहे हो? रूरल मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये क्या होती है? ये एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय। ये जो सेल पाई जाती है, ये इसका अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। जो सेल होती है ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी की हम बात करें तो इसे हम जीवाणु बोलेंगे। ये जो सेल पाई जाती है ये जीवाणु के अंदर पाई जाती है। और अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू ग्रीन, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी। किसमें पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। समझ में आ गया इतना? अब लिखने की बात करते हैं। अगर कोई पूछने लगा कि सेल कार्य क्या करता है, तो सेल हमारे शरीर का एक यूनिट है, बहुत छोटा। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सी, जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं तो उसके लिए समय पहले क्या करते हैं? ईंटें लेकर आनी पड़ती हैं। ईंट लाते हैं, ईंटों से हम क्या करते हैं? उसे चुनते हैं ईंटों को चुनने के बाद फिर उसका क्या बनता है? एक कमरा बनता है। कमरा बनने के बाद फिर हम उस कमरे को जब देखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब कमरे बन जाएंगे फिर उसके बाद क्या बनता है? एक घर बनता है। तो हमारी जो ईंट है, अगर हम इसकी संरचना ईंट से करते हैं तो ये क्या है? सेल है। ईंट क्या है? सेल। साइलेंट बोलो। ईंट क्या है? सेल। अब जो हमारी इससे आगे क्या बनेगा? कवक। सेल से क्या बना? ऊतक। ऊतक हम किसे बोलेंगे?
ईंट के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक। फिर उत्तक से क्या बनेगा? सबसे अंग। अंग। शरीर का अंग। अंग। अंग कौन सा बनता है? जैसे कि हमारे कोई छोटा सा अंग एक बनाया, तो उससे इससे क्या बनेगा? अंग तंत्र। अंग अंग तंत्र बनेगा इससे। अब जो अंग तंत्र है, जैसे अंग तंत्र क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की किडनी है, फेफड़ा है, और हमारे शरीर का दिल है, गुर्दा है, ब्रेन है, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र बोलेंगे इसे। इसके बाद में इन सबको मिला के लास्ट में क्या बनेगा? शरीर। शरीर बनेगा। तो हम इसी प्रकार से ले लेते हैं, जैसे हम सेल को तो ईंट मान लेते हैं, और ईंट के समूह को, जैसे बहुत सारी ईंटें हैं, उसे हम मानेंगे उत्तक। हाँ, और उस उत्तक की जब हम ईंटों को, बहुत सारे ईंटों की जब चुनाई करेंगे, तो हम क्या बनाएंगे? एक अंग, दीवार बनाई हमने। इसे क्या बनाई? अंग। दीवार। अंग को बोलेंगे दीवार। और जब दीवार बनने के बाद जब कमरा हमारा बन जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। कमरा, इसे क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। और जब हमारा कमरे का बनने के बाद जब हमारा शरीर पूरा बन जाएगा, तो उसे, जब हमारा घर पूरा बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घर। घर की तुलना शरीर से। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो सेल का कार्य है, वो इस प्रकार से होता है। अब कोई पूछने लगा कि सेल की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ने की थी। हाँ, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ सेल्स थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में, 1665 में सेल की खोज करी थी। दो प्रकार, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जीवाणु की कोशिका है, इसकी हम बात करें, ये एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिकीय जो सेल है, वो छोटे छोटे जो वो देखे होंगे जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु जो कीड़े होते हैं, जो खाली माइक्रोस्कोप से देखने पर नजर आते हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं हम, तो वो कीड़े जो नजर आते हैं, वो किसमें आते हैं? उन्हें हम एग्जाम्पल के तौर से हम किसे बोलेंगे? जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया, जीवाणु किसमें आते हैं? इसमें क्या आते हैं? जंतु कैसे? जैसे शेर, बिल्ली, हाथी, कुत्ता और मानव। मानव भी बहुकोशिकीय में आता है, क्योंकि ये बनाते हैं, जो छोटे छोटे सेल मिलकर अपना कार्य करते हैं शरीर में, ये अंग बनाते हैं। और ये एक कोशिकीय होते हैं, ये खाली एक ही चीज पर डिपेंड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इन दूरबीन से जब देखोगे, इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे जीवाणु हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल 2 नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पाया जाएगा जी। अब आगे की हम बात करते हैं। पैरामीशियम है, ये क्या है? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये क्या है? एक कोशिकीय है। तो ये क्या आते हैं? यूनिसेलुलर में आते हैं।
यूनिट एक कोशिकीय में एक कोशिका। आती हैं। और जैसे कि अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुत्ता है, हाथी है, बिल्ली है, इंसान है, शरीर है, हाँ। वो सब किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं। बहुकोशिकीय। तो जो सेल की डेफिनेशन है, अगर कोई पूछे लगा व्हाट इज सेल, तो हम सेल को कैसे तो बताएंगे कि ये हमारे शरीर की क्रियात्मक एक एवं रचनात्मक इकाई है। इकाई है हमारे शरीर की, जो क्रिया भी करती है और रचना भी करती है। तो रचना का मतलब कि किसी चीज को बनाती है, और क्रिया का मतलब उस चीज को बना के चलाती भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई। इतनी बात समझ में आएगी? इतना समझ में आ गया? हाँ। अब इसी में बहुकोशिकीय में दो प्रकार की कोशिका आती हैं, पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। हाँ, कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका एक जंतु कोशिका। तो अगर हम पादप कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पादप कोशिका का स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है और ये पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है। तो जैसे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में इसका कार्य क्या होता है? ये जो झिल्ली है, इसका कार्य ये रहता है कि ये जो सेल्स के अंदर कोई भी चीज जाती है, जैसे द्रव है, कुछ भी है, तो उसका आदान प्रदान करती है, ये उसे स्थिर रखती है। जैसे झिल्ली जो है वो रोके रहती है, जैसे किसी चीज में भी लगा दो तो एक रोकथाम के लिए रहती है कोशिका झिल्ली। और जैसे कि कोशिका द्रव जो इसके अंदर मौजूद रहता है, ये कोशिका द्रव रहता, पानी की तरह जाली का कोशिका। और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें एक लाइन और होती है जो कोशिका की भित्ति की होती है, क्योंकि ये पादप कोशिका, ये पेड़ों की कोशिका है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका है। तो इसमें एक चीज इस तरह रहती है जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस द्वारा, जैसे पेड़ में जो भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो इसलिए इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं इसमें केंद्रक की हम बात करते हैं, तो केंद्रक दोनों में सेम पाए जाएंगे। इसमें भी केंद्रक है और इसमें भी केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वो भी इसमें स्थिर है। और कोशिका द्रव की बात करते हैं हम, जो कोशिका द्रव है इसमें भी और इसमें भी दोनों में है।